चाचा कबूतर हर रोज मुंह अंधेरे उठता और अपने काम पर चला जाता। जंगल में उसकी दूध की दुकान थी। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी पक्षी चाचा कबूतर से दूध लेने आते थे, क्योंकि उसका दूध खालिस जो होता था। चाचा कबूतर, मुझे आज 1 लीटर दूध ज्यादा दे दे। मेरी बहन आ रही है आज दूसरे जंगल से और पैसे मैं कल दूंगा। कोई बात नहीं तोते, आपके पैसे तो घर में ही हैं। चाचा जी देख कर देना, कहीं दूध में कोई मक्खी ना हो। एक दिन मैंने दूध लिया, उसमें मक्खी निकली थी। मेरे दूध से कुछ नहीं निकलेगा, और वैसे भी मेरी दुकान पर मक्खियाँ नहीं आती, क्योंकि सारी मक्खियाँ सामने कालू और गोरी की दुकान पर हैं, और वो फारग बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। सामने वाली दुकान कालू कौवे और गोरी कौवी की थी। वो भी दूध बेचने का काम करते थे, परंतु उनकी दुकान पर कोई ग्राहक न जाता था। गोरी सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ग्राहक आए भी तो कैसे? चाचा कबूतर की दुकान हमसे पहले जो आती है, सभी ग्राहक चाचा कबूतर के पास चले जाते हैं। गोरी चलो जाकर चाचा से बात करते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चाचा कबूतर के पास जाते हैं। चाचा जी, बात ये है कि हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आता। तुम्हारी दुकान रास्ते में है, कल से मैं तुम्हारे वाली जगह पर दुकान लगाऊंगा और तुम मेरी जगह पर। इसमें जगह का नहीं, बल्कि मेरे दूध का कमाल है। मैं अपनी गायें और भैंसों का खालिस दूध लेकर आता हूँ, और तुम्हारा दूध बाजारी होता है। जो भी है, कल से तुम यहाँ दुकान ना लगाना। ठीक है गोरी, आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं कल से तुम्हारी जगह पर दुकान लगा लूँगा, और तुम मेरी जगह पर लगा लेना। क्या बात है पति जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं लूसी, वो कौवे जो मेरे सामने दूध बेचते हैं। हाँ, क्या हुआ उन कौवों को? होना क्या है उन्हें, वो आज मेरे पास आए और कहने लगे कि कल से वो मेरी जगह पर दुकान लगाएंगे। वो क्यों पति जी? वो कहते हैं कि उनका दूध इसलिए नहीं बिकता क्योंकि मेरी दुकान उनसे पहले आती है। इसमें चिंता की क्या बात है? आप देख लेना, हमारी दुकान कहीं भी हो चलेगी, क्योंकि हम कौन सा दूध में पानी मिलाते हैं। मलाइयों वाला दूध होता है हमारा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा वो कहते हैं आप वैसा ही कर लें। दूसरे रोज कौवा और कौवी पहले ही आकर चाचा कबूतर वाली जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, और कबूतर आकर कौवों की जगह पर दूध की दुकान लगा लेता है। चाचा जी, 1 लीटर दूध दे दें, ये ले पैसे। कालू जी जल्दी से दो दूध डालकर बुलबुल बहन को। अरे ये क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। यहाँ तो चाचा कबूतर की दुकान थी, मैंने तो उसी से दूध लेना है। फिर बुलबुल की नजर कबूतर की दुकान पर जाती है, और बुलबुल वहाँ से बिना दूध लिए ही चाचा कबूतर के पास चली जाती है। मोटो को हमारे दूध में ना जाने क्या नजर आया है, भाग गई अपने चाचा जी के पास। फिर देखते ही देखते कबूतर की दुकान पर फिर से भीड़ लग जाती है, और कौवे फिर से ऐसे ही बैठे रहते हैं। गोरी, दुकान बदलने से भी काम नहीं चला, अब तो कुछ ना कुछ करना होगा मुझे इस चाचा कबूतर का। तुम चिंता ना करो, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। कल देखेंगे कैसे दूध बिकता है इस चाचा कबूतर का। अपनी योजना के अनुसार गोरी और कालू रात को चाचा कबूतर के बाड़े में जाते हैं, और चाचा कबूतर के दूध वाले बर्तन में एक मरा हुआ चूहा डाल देते हैं, और चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर क्या जानता था कि उसके बर्तन में कौवों ने चूहा डाल रखा है। वो ऐसे ही अपने बर्तन में दूध डालता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। अब पता चलेगा चाचा तुम्हें, जब तुम्हारे दूध से मरा हुआ चूहा निकलेगा, तो फिर कोई भी पक्षी तुमसे दूध नहीं लेगा। चाचा कबूतर, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। फिर चाचा कबूतर जैसे ही चील के बर्तन में दूध डालता है, दूध से तो मरा हुआ चूहा निकलता है।
अरे अरे, ये क्या चाचा जी, तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे दूध में तो मरा हुआ चूहा है। मेरे दूध में ये मरा हुआ चूहा कैसे आया? गंदे कबूतर, हमसे क्या पूछ रहे हो? शोर सुनकर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। ये क्या चील दी, कबूतर ने दूध में मरे हुए चूहे डाल रखे हैं। मैं अभी जल्दी से टीवी वालों को बुलाता हूँ। ये बात पूरे जंगल में पता चलनी चाहिए। रिपोर्टर चिड़िया को बुला लिया जाता है। कबूतर की बात कोई भी नहीं सुनता। दूध में चूहे की वीडियो बनाई जाती है और टीवी पर चलाई जाती है। तमाम जंगल के पक्षियों के लिए अहम खबर है, कोई भी पक्षी चाचा कबूतर से दूध ना ले। ये देखें, आज चाचा कबूतर के दूध से मरा हुआ चूहा निकला है। ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी का दूध तो साफ होता है। ये जरूर कौवों की कोई चाल होगी। मुझे पूरा विश्वास है, ये सब जरूर उन कौवों की कोई चाल है। उन्होंने ही हमारे दूध में चूहा डाला होगा। दूसरे रोज सभी ग्राहक कौवे से पानी वाला दूध लेते हैं और चाचा कबूतर के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। खबर टीवी पर जो चल गई थी कि चाचा जी के दूध से मरा हुआ चूहा निकला है। कौवे आज बहुत खुश थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारी दुकान चलती रही तो मैं कुछ ही दिनों में सोने के गहने ले लूंगी। कल मैं दूध में पानी थोड़ा ज्यादा डालूंगी। अब चाचा कबूतर से तो कोई दूध लेगा नहीं और सब पक्षी हमारा पानी वाला दूध ही लेंगे। कबूतर अपने घर जाते हुए रास्ते में एक जगह बैठकर रोने लग जाता है। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब अगर मेरा दूध न बिका तो मैं अपनी भैंसों के लिए चारा कहाँ से लाऊंगा? रिपोर्टर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, न आपने मेरा विश्वास किया और न ही किसी दूसरे पक्षी ने। मेरे दूध में चूहा किसी ने डाला था और वो कौवे ही हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरी दुकान से बहुत जलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उन कौवों की जासूसी करना होगी। रात को चिड़िया कौवों के घर के पास छुप जाती है। 1-2 दिन बाद हम फिर से चाचा कबूतर के दूध में मरा हुआ चूहा डाल देंगे। ऐसे कोई भी ग्राहक चाचा के पास नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इस बार मेंढक डालेंगे, मेंढक। फिर वो दोनों खूब हंसते हैं। आज तो मैंने अपने दूध में केमिकल भी मिला लिया है, जितना भी पानी डालेंगे पता ही नहीं चलेगा। कौवा और कौवी ये नहीं जानते थे चिड़िया उनकी वीडियो बना रही है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे और कौवी की दुकान के पास जाकर एक बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चला देती है। चिड़िया बहन, ये सब आपने कैसे किया? मेरा काम सच जानना है और मैं अपना काम करना जानती हूँ। तो ये मक्कार कौवों की चाल थी। उस दिन के बाद सब पक्षी फिर से चाचा कबूतर से दूध लेना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी तो वो जंगल ही छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं।